हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक केसरी संगम एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज का टॉपिक जो लेके चल रहे हैं, जैसे सामने लिखा हुआ है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, जो कि उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कौन सा टॉपिक का नाम लिखा हुआ है, सामने स्क्रीन पर भी है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अ नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो सबसे पहले बात करेंगे अभाज्य गुणनखंड होते क्या है, डेट इज अभाज्य संख्या होती क्या है। सपोज अगर हमने कोई संख्या लिख दिया 2, 3, 5, 7, 11, 13 डैश डैश डैश, ये सभी संख्याएं जो कहलाती है, ये सभी संख्याएं हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का मतलब हो जाएगा प्राइम नंबर्स, और अभाज्य संख्या को कहते हैं क्या, ऋण संख्याएं। तो प्राइम नंबर्स कहिए या अभाज्य संख्या कहिए या ऋण संख्याएं, इसका मतलब हो जाएगा। इसकी परिभाषा को एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं कि एक के अलावा ऐसी संख्याएं जो अपने से या स्वयं से विभाजित हो जाती है, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। अदर देन वन, it is divisible by itself, then it's called a prime number। तो अभाज्य संख्या क्या है, एक के अलावा वे संख्या जो सिर्फ अपने से विभाज्य हो, अपने से डिवाइड हो और किसी से ना हो, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 डैश डैश, आप कहीं तक भी लिखना है, कहां तक, अनंत पदों तक। ये सभी संख्याएं अपने से डिवाइड होगी। इसका मतलब 2 अपने से डिवाइड होगा, 3 अपने से, 5 अपने से, 7 अपने से, 11 अपने से, 13 अपने से, कहां तक, ETC अनंत पदों तक। क्लियर हो गया। अब जो टॉपिक है उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा और सब्जेक्ट है गणित या मैथ्स है। इसमें हमने लिया है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और सामने ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे। क्या है क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा, निम्न में से कौन सा सामने क्वेश्चन लिखा जा रहा है, निम्न में से कौन सा 20,790 20,790 का अभाज्य गुणनखंड है, जिसको प्राइम फैक्टर्स कहेंगे, का अभाज्य गुणनखंड है। तो इसके 4 ऑप्शन भी लिख लेंगे आप लोग। पहला ऑप्शन है 7, दूसरा ऑप्शन है 12, तीसरा ऑप्शन है 15 और चौथा जो ऑप्शन है वह है 18। सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सा 20,790 20,790 का अभाज्य गुणनखंड है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर लिख दिया गया है, 7, 12, 15, 18। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले जो दी गई संख्या दी गई है 20,790, इसका हमें करना क्या है, इसका हमें करना है अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टर। इसका हमें करना है प्राइम फैक्टर्स। चलो स्टार्ट करते हैं। 2 से डिवाइड किया गया, 2 1 कम 2, 0, 2 3 6, 2 9 18, 2 पंजे 10 हो जाएगा। फिर इसको डिवाइड करते हैं 3 से, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 छंग 18 और 3 पचे 15। फिर 3 से डिवाइड करते हैं, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, 3 पचे 15 और फिर हो जाएगा 3 पचे 15। फिर 3 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 3 त्रिका 9, 3 अट्ठे 24, 3 पचे 15। फिर 3 से डिवाइड करते हैं, कितना हो जाएगा, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 3 से नहीं डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड करते हैं, 5 सत्ते 35,
फिर हो जाएगा 3 और 5, 5 सत्ते 35, 7 से डिवाइड करते हैं ये हो जाएगा 11, फिर 11 से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 1। तो जब इसका गुणनखंड किया गया 2, 3, 3, 3, 5, 7, 11, इसका मतलब ये हो गया कि 20,790 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3, 3, 3, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 11। अगर आप सभी का गुणा कर दोगे तो गुणा करने पर कितना आएगा 20,790। तो हमने दी गई संख्या या गिवन नंबर का सबसे पहले क्या कर दिया, अभाज्य गुणनखंड या प्राइम फैक्टर कर दिया। 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 11। अगर आप सभी संख्या को देखें 2, 3, 3, 3, 5, 7, 11, तो ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं अपने से विभाजित होगी और किसी से विभाजित नहीं होगी। अब पता करना है अभाज्य गुणनखंड पता करना है। तो अभाज्य गुणनखंड अगर काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि 20,790 का जो अभाज्य गुणनखंड में टोटल कितने नंबर हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ऑप्शन हो जाएगा क्या 7। क्लियर हो गया। तो कोई भी अभाज्य गुणनखंड का जब क्वेश्चन बनेगा तो आपको हल करने का पैटर्न ये रहेगा कि उस संख्या का या उस नंबर का आप गुणनखंड करेंगे, फैक्टर करेंगे, और गुणनखंड के लिए आपको अभाज्य संख्या लेनी पड़ेगी, प्राइम नंबर लेना पड़ेगा। फिर उसके बाद वो जितनी भी अभाज्य संख्या होगी उसको आपको काउंट करके लिखना है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन ध्यान से देखिए। दूसरा क्वेश्चन है 105 के हमने एक संख्या ले लिया है और वह संख्या हमने 3 अंकों की लिया है और वह संख्या है 105। तो क्वेश्चन सामने लिख रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। 105 सेकेंड क्वेश्चन, 105 के अभाज्य गुणनखंडों को, अभाज्य गुणनखंडों को बढ़ते हुए क्रम में इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में रखिए या लिखिए तथा दो क्रमागत अभाज्य गुणनखंडों में अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर का मतलब डिफरेंस हो जाएगा, अंतर ज्ञात कीजिए। सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक बार क्वेश्चन को फिर से देखिए। बार बार कहा जा रहा है क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। एक हमने नंबर्स ले लिया और वह संख्या है 105। 105 के अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर्स को बढ़ते हुए क्रम का मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखिए या लिखिए और दो क्रमागत अभाज्य गुणनखंडों, लगातार दो आपको संख्याएं लेना है, उनमें अंतर या डिफरेंस फाइंड आउट करना है। इसके 4 ऑप्शन हैं तो इसके ऑप्शन भी लिख लीजिए। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 6। ये 4 विकल्प लिखा हुआ है, 2, 3, 4, 6। आइए 105 का सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुणनखंड करते हैं। किससे डिवाइड करें, 3 से। 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, 5 से, 5 सत्ते 35, 7 से, 7 एकम 7। 105 का जो गुणनखंड किया गया है 3 गुणे 5 गुणे 7, 3 पचे 15, 15 सत्ते 105 और संख्या लिया गया 105। क्रम से आपको दो क्रमागत संख्या लेना है। आप 3, 5 ले सकते हो, 5, 7 ले सकते हो क्रम से। चाहे आप 3, 5 का जोड़ा बना लीजिए, पेयर बना लीजिए, या
5 7 का बना लीजिए। अगर इनका अंतर देखा जाएगा तो बड़ी में से छोटी संख्या को माइनस करना है। 3 5 में घटा देंगे, 5 - 3 कितना हो जाएगा 2। या अगर मान लेते हैं आपको 5 7 लेना है, 7 में से 5 घटा देंगे कितना हो जाएगा 2। इसका मतलब हर हाल में, हर कंडीशन में आंसर कितना आ रहा है 2। तो ए ऑप्शन क्या है, सही है, करेक्ट है। तो इस प्रकार अभाज्य गुणनखंडों में हमने अभी आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आ रहे हैं और क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा चेंज कर रहे हैं कि अगर क्वेश्चन का पैटर्न में बदलाव किया जाए वो क्वेश्चन किस हिसाब से बनेंगे। क्वेश्चन तीसरा, अगले क्वेश्चन की ओर फिर से ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, सभी विद्यार्थी कॉपी और पेन लेके बैठ जाएंगे और क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे और अगर उसका हल या सलूशन आपको पता है तो सॉल्व करेंगे, नहीं मालूम है तो स्क्रीन पे ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने। तीसरा क्वेश्चन इस टॉपिक का, 8 की पावर 20 गुणे 15 की पावर 24 फिर गुणे 17 की पावर 15 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की प्राइम फैक्टर्स कहेंगे, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। कितनी होगी। सामने एक बार क्वेश्चन को सभी विद्यार्थी फिर से ध्यान से देखेंगे। संख्या दी गई है 8 की पावर 20। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया है वो एक प्रकार का घातांक के रूप में है, घातांक के रूप में दिया गया है। कहीं पे भी अगर a की पावर n, अगर a की घात n है उसे हम लोग घातांक का रूप कहेंगे। घातांक का मतलब इंडिसेस हो जाएगा। a की पावर n का मतलब a हो जाएगा बेस, n उसकी पावर, a आधार हो जाएगा, n उसकी घात। तो अगर देखेंगे a की पावर n, a की पावर n, a की पावर n, उसी हिसाब से है 8 की पावर 20, 15 की पावर 24, 17 की पावर 15 और बीच में मल्टीप्लाई या गुणा का चिन्ह है। इन सभी में आपको क्या करना है, जब गुणन करोगे तो गुणा करने पे जो गुणनफल मिलेगा उसी में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होंगी। इनके 4 ऑप्शन भी लिख लीजिए। सामने स्क्रीन पे ऑप्शन लिख रहे हैं। पहला ऑप्शन लिख लीजिए 42, दूसरा ऑप्शन लिख लीजिए 125, तीसरा ऑप्शन लिख लीजिए 121 और चौथा ऑप्शन लिख लीजिए 123। ये 4 विकल्प हमने लिख दिया है। इन्हीं 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको करना क्या है कि सभी संख्याओं का जो आधार है, आधार का मतलब हो जाएगा बेस, और यहां बेस की बात करेंगे तो बेस क्या है, बेस बात करेंगे तो बेस है a। तो यहां आधार है, आधार का मतलब बेस, जैसे यहां पे 8, यहां पे 15, यहां पे 17, इन तीनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, प्राइम फैक्टर्स करेंगे। तो ध्यान से देखेंगे 8 को आप क्या लिख सकते हो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं और पावर के ऊपर पावर का गुणा हो जाएगा क्योंकि एक घातांक का नियम है। ऊपर देख लीजिए, अगर a की पावर m की पावर n है तो पावर के ऊपर पावर का गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, a की पावर m इंटू n, ये घातांक का नियम, इसका यूज करेंगे। 8 को हमने लिख दिया यहाँ पे 2 की पावर 3, अब पावर 20 है, 3 का 20 में गुणा कर देंगे तो 20 दिया कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। नेक्स्ट है 15 को लिखेंगे 3 पचे 15 हो जाएगा, 3 पचे 15, तो 3 की पावर हो जाएगा 24 गुणे 5 की पावर भी हो जाएगा कितना 24। इसका मतलब आधार अलग अलग हो और घाते एक हो, बीच में गुणा हो, तब क्या लिखते हैं, इनका गुणा कर देंगे, 3 पचे 15, 15 की पावर कितना हो जाएगा 24। इस प्रकार देख सकते हैं
15 को लिखेंगे 3 पचे 15। अगर इसकी पावर 24 है तो इसकी भी पावर 24 होगा। घातांक के नियम से अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा 3 की पावर 24 गुणे 5 की पावर 24। तो इस प्रकार ये हम आपको रफ में अलग से समझा रहे हैं। 15 3 पचे 15 पावर 24 है, दोनों का 24 लगा दीजिए। 17 ऑलरेडी क्या है, अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, अपने से डिवाइड होगा तो ये वैसे लिख दीजिए। और 17 की पावर 15। इस प्रकार यदि आप चेक करोगे सभी का आधार या बेस 2 3 5 17, ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं, अपने से विभाजित होगी और किसी से विभाजित नहीं होगी और किसी से डिवाइड नहीं होगी। इसका मतलब ये प्राइम हो गया। इस प्रकार हमने सबका गुणनखंड कर दिया। वो भी कौन सा गुणनखंड किया, वो भी हमने किया अभाज्य गुणनखंड। अब इनकी संख्या ज्ञात करना है, सबको काउंट करना है। सबको काउंट करते हैं 60 प्लस 24 प्लस 24 प्लस 15, और सभी को अगर हम प्लस कर दें तो प्लस करने पे कितना आएगा, 5 5 4 9 9 4 कितना हो जाएगा 13, 6 6 2 8 10 11 11 कितना हो जाएगा 12। तो आंसर हो जाएगा 123। अगर ऑप्शन में देखेंगे 123 आपको दिख रहा होगा, कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 123। तो फिर हम आपसे कहें कि उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा में अभाज्य गुणनखंड का रोल महत्वपूर्ण है। और अगर क्वेश्चन बनेंगे जैसे हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं वैसे ही क्वेश्चन के फॉर्मेट रहेंगे, बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं रहेगा। यदि आप 5-6 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं तो एक आपके लिए प्रैक्टिस भी हो जाएगा, अभ्यास हो जाएगा, और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो आप श्योर एंड सर्टेन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं और एक क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है थोड़ा सा बदलाव करते हैं, चेंज करते हैं, और देखिए स्क्रीन पर वह क्वेश्चन कैसे हैं कि अगर एग्जामिनर क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करें तो किस प्रकार और पूछ सकता है। कोई हार्ड क्वेश्चन, कठिन प्रश्न नहीं पूछेगा, प्रश्न हमेशा आसान रहेंगे। तो सामने आप लोग क्वेश्चन देखिए इस प्रकार, क्वेश्चन नंबर 4, और लिखा हमने 8 की पावर 25/3, इसको हम ब्रैकेट लगा देते हैं। 8 की पावर 25/3 गुणे 15 की पावर 32, और पूरे का बटे, बटे का मतलब डिवाइड कर दिया, 6 की पावर 12। इस प्रकार हमने क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव किया है, कोई टफ नहीं है। 8 की पावर 25/3 गुणे 15 की पावर 32/6 की पावर 12 में ऋण संख्या का मतलब हो जाएगा भाई अभाज्य संख्या गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। सामने हमने क्वेश्चन लिख दिया है, एक बार क्वेश्चन को फिर से देख लेंगे। यहाँ पे वही प्राइम फैक्टर की बात की जा रही है। प्राइम फैक्टर का मतलब अभाज्य या ऋण संख्याएं होंगी। सामने लिखा हुआ है, हमने P/Q के रूप में लिख दिया है, अंश बटे हर के रूप में लिख दिया गया है। 8 की पावर 25/3 गुणे 15 की पावर 32/6 की पावर 12 में ऋण या अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। इनके 4 ऑप्शन हैं, वह 4 ऑप्शन भी आप लोग लिख लेंगे, जस्ट हम बगल में लिख दे रहे हैं। विकल्प है, पहला ऑप्शन है 63, दूसरा ऑप्शन है 65, तीसरा ऑप्शन है 68, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ये 4 विकल्प हैं। आइए पहले सबसे पहले ये जो क्वेश्चन का फॉर्म दिया है इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई का मतलब पहले इसको सरल करेंगे, आसान बनाएंगे। जब आसान बना देंगे क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। तो सामने देखिए 8 को हम लोग लिख सकते हैं, सामने देखिए 2 की पावर 3, 2 को 3 बार यदि आप लिख के गुणा करोगे, 2 की पावर 3, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इसका मतलब संख्या हो जाएगी 8।
और पावर है 25/3 और पावर के ऊपर पावर आपको पता है घातांक के नियम से लॉ ऑफ इंडिसेस से गुणा करते हैं तो गुणा हो जाएगा कितना 25/3 हो जाएगा, बीच में गुणा है 15 को लिखेंगे 3×5 = 15 तो 3 की पावर भी 32 होगा घातांक के नियम से और 5 की पावर भी कितना हो जाएगा 32, 3×5 = 15 और दोनों की पावर 32 बटे का मतलब डिवाइड करके है 6 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2/3 6 तो 2 की पावर भी हो जाएगा कितना 12 और 2/3 3 की पावर भी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, क्योंकि एक घातांक का नियम है वह हम ऊपर लिख दे रहे हैं। एक बार आप घातांक के इस नियम को भी समझ लीजिए, वह है क्या, यदि कहीं पे संख्या a की पावर n इंटू b की पावर n, इसका मतलब घातांक के रूप में लिया गया है। अगर दो संख्याएं जिनका आधार अलग अलग है और घात या पावर इक्वल है, समान है, बीच में गुणा है, तो दोनों संख्याओं का गुणा कर देंगे और जो पावर है वो होल अप्लाई कर देंगे। होल का मतलब दोनों का कंप्लीट कर देंगे। तो यह घातांक का नियम है, इसी का यूज किया गया है। आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पे कुछ कैंसिल हो रहा है। एक ही लाइन में देखिए, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ बचेगा 2 की पावर 25 है और यहाँ पे 2 की पावर 12 है। तो ऊपर देखेंगे 2 की घात 25 है और बटे में 2 की घात 12 है। घातांक का एक नियम कहता है, वह नियम क्या है यहाँ पे सामने देख लीजिए। इसमें कौन सा नियम अप्लाई किया गया है। अगर कहीं पे a की पावर m हो बटे a की पावर n, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n, दो घातांक या इंडिसेस दिया है जिनमें आधार या बेस समान है और घात या पावर अलग अलग है, तो आधार को वैसे लिख देंगे और घात माइनस हो जाएगा अपर माइनस लोअर m-n। इस घातांक के नियम का या लॉ ऑफ इंडिसेस का यूज करने जा रहे हैं। तो देखिए 2 की पावर 25 है बटे 2 की पावर 12 है, आधार समान है 2, 25 में से 12 घटा देंगे, बगल में लिख दे रहे हैं। तो जब 25 में से 12 आप घटा दोगे तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, बीच में गुणा। इधर भी आइए, 3 की पावर 32 है बटे 3 की पावर 12 है, आधार समान है लेकिन घात अलग अलग है, पावर अलग अलग है, तो 32 में से 12 घटा देंगे इस नियम के अकॉर्डिंग। तो 32 में से जब आप 12 घटा दोगे तो 3 की पावर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, बीच में गुणे और 5 की पावर 32 वैसे लिखा जाएगा। इस प्रकार हमने क्वेश्चन को एक लाइन में सॉल्व कर दिया। अब क्या ज्ञात करना है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है, प्राइम नंबर्स ज्ञात करना है। चलिए आइए सबको काउंट करेंगे, लेकिन सबसे पहले चेक कर लीजिए क्या 2 3 5 ये अभाज्य संख्या है। यस, ये अपने से विभाजित होगी और किसी से विभाज्य न होगी, इसका मतलब ये अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या 13 20 32, अगर तीनों को प्लस कर देंगे 13 + 20 + 32 प्लस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 3 3 2 5 और 1 6 65 हो जाएगा। ऑप्शन देखेंगे तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो इस प्रकार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हमने क्या किया है, उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा में संख्या पद्धति का जो टॉपिक लिया गया है वह है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अ नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, और उससे संबंधित हमने 4 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएं और चारों ही क्वेश्चन अलग अलग हैं कि यदि एग्जामिनर क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव करेगा वह किस प्रकार पूछ सकता है। इसलिए हर टॉपिक में हम आपको ऐसे ही क्वेश्चन कराते रहेंगे। अगर वह चेंज करेगा वो सारे क्वेश्चन आपको जरूर यहाँ से मिल जाएंगे, बस आपको वीडियो को देखना है। और एक रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग वीडियो देख रहे हो और अच्छी लग रही है और आपको लगता है कि लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट यह वीडियो है, तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और
बेल को या बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे अगला वीडियो डेली आपको इवनिंग को मिल जाएगा और आप घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए या दबाइए, जिससे अगला नोटिफिकेशन डेली का डेली आपको मिलता जाए और भी आपको अच्छे अच्छे वीडियो टॉपिक से रिलेटेड मिलते जाएंगे। इसलिए स्पेशल लेखपाल के लिए पढ़ाए जा रहे हैं, जिससे सभी लोग अपनी एक एक पद सुनिश्चित कर लें। इसका मतलब आप अपनी एक एक नौकरी को क्या करें, सुनिश्चित कर ले, श्योर एंड सर्टेन कर लें। टॉपिक को बदलाव करते हैं और चेंज करते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो यहां पे हमने 12 लिया है, अब टॉपिक 13 होगा और 13 में जो टॉपिक का नाम है वह है विभाजित संख्या। टॉपिक तो बड़ा अजीब से लग रहा है, लेकिन इस पे कैसे क्वेश्चन बनेंगे बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी इस टॉपिक से क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत टाइम का यूज करते हैं, मतलब उनका समय ज़्यादा जाता है और बाद में पता चलता है क्वेश्चन का हल भी सही से नहीं हो पाया। समय बचाने के लिए एक हम लोग स्पेशल ट्रिक का यूज करेंगे इस टॉपिक के माध्यम से। तो अब आते हैं हम लोग 13 और जो टॉपिक का नाम रखा गया है वो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, विभाजित संख्या, डिवीजन नंबर। ये विभाजित संख्या है क्या, तो इस पे हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी हमने आपको 4 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, उसी के आगे 5वां करके क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं। विभाजित संख्या या विभाज्य संख्या या विभाज्य संख्या। तो चलिए आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं, तो कैसे क्वेश्चन इसमें बनेंगे। ध्यान से देखिए, 300 तक की, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट कर देते हैं। सामने लिखा हुआ है 300 तक की, सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है कितनी संख्याएं, पांच और 7 से विभाजित होगी, मतलब पूर्णतया विभाजित होगी। क्वेश्चन पहले ध्यान से समझेंगे और इसमें हम आपको 2 से 3 अलग अलग लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। क्वेश्चन ये लिखा हुआ है 300 तक की कितनी संख्याएं, या 300 तक कितनी संख्याएं 5 और 7 से विभाजित होगी। इसको हटा देते हैं। अब आपका सवाल हो जाएगा 300 तक कितनी संख्याएं 5 और 7 से विभाजित होगी। 300 तक का मतलब यहाँ पे प्राकृतिक संख्या की बात कर रहा है, नेचुरल नंबर की बात कर रहा है। प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर, तो गिनती की संख्याओं को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहेंगे। 300 तक का मतलब हो जाएगा आपको 1 से लेना है। तो सवाल में ये कहना चाह रहा है कि 1 से 300 तक की, मतलब आपको पता करना है कितनी संख्याएं ऐसी है जो 5 और 7 से विभाजित होगी। ये आपको पता करना है। पहले हम आपको इसका एक कॉन्सेप्ट समझाने जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट के बाद फिर हम आपको 10 सेकेंड का एक ट्रिक समझाएंगे। ये एक ऐसा ट्रिक है जो क्वेश्चन को बहुत आसान कर देगा और क्या करेगा, समय की बचत भी करेगा, जिससे एग्जाम में आपको इसका बेनिफिट जरूर होगा। आइए सामने देखिए, क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो अब सामने क्वेश्चन को जरा देखते हैं और सॉल्व करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट ध्यान से देखेंगे, हम लिख भी दे रहे हैं। कॉन्सेप्ट बनाया क्या गया, 1 से 300 तक की, 1 से 300 तक की। चलिए आप लोग बताइए 1 से 300 तक की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 और 7, यहां पे लिखा हुआ है 2 संख्याएं 5 और 7 से विभाजित होगी। तो सबसे पहले 5 और 7 का क्या निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम का मतलब हो जाएगा लासा या
लघुत्तम समापवर्त है, तो 5 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 सत्ते 35। तो इस प्रकार हमने 5 और 7 का एलसीएम निकाल दिया 35। अब आपके सामने क्वेश्चन ये बन गया 1 से 300 तक की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 35 से विभाज्य होगी। तो जब इसकी श्रेणी या श्रृंखला हम लोग बनाएंगे तो पहली संख्या कौन सी हो जाएगी, 35, दूसरी 35 दूनी 70, ऐसे करते हुए अंतिम संख्या पता करना है। तो आपका अंतिम है 300 और 300 को हम 35 से डिवाइड करने जा रहे हैं, 300 को हम 35 से डिवाइड करने जा रहे हैं। तो जब हम लोग अगर सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, अगर देखेंगे क्या 8 बार जाएगा, 8 पंजे 40, 8 त्रिक 24, 24 और 4 28। तो आपका बचेगा शेष कितना, शेष से मतलब है नहीं, इसका मतलब आपकी जो अगली संख्या होगी वह है 280। अगर आगे हम लोग लेंगे तो वह 300 से ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब हो गया 300 तक का मतलब 1 से 300 तक में ऐसी कितनी संख्याएं हैं, 5 और 7 का मतलब 5 7 का एलसीएम 35 जो 35 से विभाज्य है। इनकी एक श्रृंखला बना देंगे, सीरीज बनाएंगे, 35 35 दूना 70, 35 तिया करते हुए अंतिम संख्या लेंगे जो 300 या 300 से कम हो तो अंतिम संख्या हो जाएगी 280। अब इसके लिए हम लोग स्कूलिंग लेवल का एक सूत्र का यूज करेंगे, L बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमने बॉक्स पे लिख दिया है, ये स्कूलिंग लेवल का फॉर्मूला या सूत्र है जो आपको स्कूल की बुक में मिल जाएगा। L बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां पे L का मतलब हो जाएगा लास्ट नंबर, अंतिम संख्या, A का मतलब हो जाएगा फर्स्ट नंबर या पहली संख्या, D का मतलब हो जाएगा क्या, सार्वंतर। सार्वंतर का मतलब हो गया कोई भी संख्या को पहले वाली संख्या से घटाने पर मान वही प्राप्त होना चाहिए। और n का मतलब हो जाएगा कुल संख्याएं, कुल संख्याएं का मतलब टोटल नंबर। तो ये हो जाएगा आपका लास्ट नंबर, ये फर्स्ट नंबर, ये आपका हो जाएगा कॉमन डिफरेंस और ये हो जाएगा टोटल नंबर। आइए जरा ध्यान से देखते हैं और वैल्यू को इस पे रखते हैं। L अंतिम संख्या लास्ट नंबर कितना है 280, A पहली संख्या कितना है 35 प्लस n कुल संख्या हमें ज्ञात नहीं है, D का मतलब किसी भी संख्या को पहले वाली संख्या से घटाने पर जो मान प्राप्त होगा वह D होगा और वह मान हमेशा बराबर या इक्वल होगा। 70 में से 35 गए 35। जब आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, अब 2 से 3 लाइन सॉल्व करते हैं, 280 बराबर 35 प्लस अंदर गुणा कर देंगे 35n माइनस 35 का 1 में कर देंगे, ये हो जाएगा -35। तो ये -35 प्लस 35 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। इसी के आगे आप इधर साइड में देख लेंगे, जस्ट इसके बगल में 280 बराबर 35n, ये हम आपको कॉन्सेप्ट अभी समझा रहे हैं। अब 280 को जब आप 35 से डिवाइड कर दोगे तो n बराबर कितना हो जाएगा 8। इसका मतलब आपका आंसर कितना हो जाएगा 8। तो 300 तक की कितनी संख्याएं जो 5 और 7 से विभाजित होगी तो वह कितनी संख्याएं 8। आइए इसका एक दूसरा पहलू लेते हैं और वह ट्रिक का यूज करेंगे। बहुत अच्छी ट्रिक है, क्वेश्चन को बहुत छोटा कर देगा। इस ट्रिक का यूज करेंगे, बहुत कम समय हो जाएगा। बहुत कम समय का मतलब मैक्सिमम 10 से 15 सेकेंड। और अगर 10 से 15 सेकेंड में कोई भी क्वेश्चन हल हो रहे हैं, बेटर है, बेस्ट है, अच्छा हो रहा है। आइए जरा देखते हैं इसका ट्रिक। और इसका ट्रिक है क्या, क्वेश्चन लिखा रहने दीजिए और ध्यान से देखेंगे इसके ट्रिक पर। तो आंसर आ गया है 8 और देखते हैं क्या इससे भी आंसर आएगा 8। चले आइए ध्यान से देखेंगे। तो हम बात कर रहे हैं ट्रिक की, सामने हमने लिख दिया है, फिर से ध्यान से समझें। 1 से 300 तक का मतलब हो गया 1 से 300। तो आपकी बड़ी संख्या या ग्रेटेस्ट नंबर है 300 और छोटी संख्या कहाँ 1 से लेना है 1 और किससे डिवाइड करना है 5 और 7। तो 5 और 7 का एलसीएम अभी हमने निकाला भी था। 5 और 7 का एलसीएम या लासा कितना आया था 35।
तो 35 से आपको डिवाइड करना है, 35 से डिवाइड करना है, बीच में क्या करना है, माइनस करना है। फिर से ध्यान से देखेंगे, 300 तक का मतलब 1 से 300, 300 बड़ी संख्या है, एक छोटी संख्या है, 5 और 7 का एलसीएम हो जाएगा 35, दोनों को 35 से डिवाइड कर दीजिए और बीच में माइनस। अब 300 को 35 से डिवाइड करेंगे तो जस्ट बगल में देखिए, जब हम डिवाइड करेंगे 8 बार जाएगा और 8 बार जाने पे 280 आया, शेष 20। शेष से मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है, हमें भागफल या कोशेंट से मतलब है। और भागफल कितना आया है, 8 आया है, माइनस। अब 1 को 35 से, 1 को 35 से भाग दोगे तो भाग जाएगा नहीं, ये जस्ट बगल में देख लीजिए, आपका वही शेष आ जाएगा, 1 हो जाएगा। तो भागफल कुछ नहीं है, तो भागफल कुछ नहीं है तो क्या लेंगे, 0 लेंगे और 8 में से 0 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो बहुत आसान है ये ट्रिक। इस ट्रिक का यदि यूज करेंगे, इसको आप धांसू ट्रिक भी कह सकते हैं, बहुत अच्छा है और ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में कम समय भी लेता है, जल्दी हो जाता है। आइए अब इसी को अगर दूसरे क्वेश्चन में करें और थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज करें, क्वेश्चन और कैसे बन सकते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो सामने आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन, यहां तक आप लोग नोट कर लेंगे। और अगर किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन में डाउट है या क्लियर नहीं हो रहा है, कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया है, उसको आप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, तो हम दोबारा रिप्लाई कर देंगे। आइए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आते हैं। 200 और 300 के बीच, क्वेश्चन नंबर 6 है, 200 और 300 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं, 200 और 300 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, जो 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। सामने हमने स्क्रीन पे क्वेश्चन लिख दिया है, सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन है, 200 और 300 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। इसका ऑप्शन भी लिख लेंगे। पहला ऑप्शन है, जस्ट बगल में लिख दे रहे हैं, विकल्प 8, दूसरा ऑप्शन 9, तीसरा ऑप्शन 12 और चौथा ऑप्शन 15। ये सामने ऑप्शन लिखा है, विकल्प है। क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किए, उसमें 2 संख्या दिया था और इसमें हमने केवल 1 संख्या लिया है। तो आइए इसको भी हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे और देखते हैं क्या वही ट्रिक लगेगी। बहुत ध्यान से देखेंगे, कॉन्सेप्ट हम आपको समझा चुके हैं और पहले वाले क्वेश्चन में ट्रिक समझाए हैं, इसको आपको ट्रिक से करना है और इस ट्रिक का नाम धांसू ट्रिक है। बहुत अच्छी ट्रिक है, ध्यान से देखिए। 200 300 में बड़ी संख्या कौन सी है, 300, छोटी संख्या कौन सी है, 200, और किससे विभाज्य करना है, 13 से। तो 13 से आप डिवाइड कर देना है, बीच में क्या लगा देंगे, माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब 300 को 13 से डिवाइड कीजिए, ये अलग से कर दे रहे हैं। 300 को 13 से कितनी बार जाएगा, अगर डिवाइड करेंगे 13 दूनी 26, घटा दीजिए 3 बार जाएगा 39। आपको शेष से मतलब नहीं है, किससे मतलब है, भागफल, और भागफल या कोशेंट कितना आ गया, 23 आ गया। माइनस 200 को 13 से डिवाइड करेंगे, 200 को 13 से डिवाइड करेंगे, एक बार जाएगा 13 और 13 पंजे 65, शेष आ गया 5। रिमाइंडर की बात नहीं करना है, शेष कुछ भी है उसको हटा देना है, भागफल लेना है और भागफल कितना आ गया, 15 आ गया। घटा दीजिए, 23 में से 15 गए, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और अगर देखेंगे 8 है कहीं पे, यस, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए सही है, या ऑप्शन ए इज करेक्ट है। इसका मतलब 200 और 300 के बीच ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 13 से पूर्णतः या कंप्लीटली विभाजित है या डिवाइड है। तो कुल कितनी संख्याएं हैं,
8 है। क्लियर हो गया। एक और क्वेश्चन लेके आते हैं। अगर एग्जामिनर क्वेश्चन में फिर चेंज कर दें जिसमें मैक्सिमम विद्यार्थी गलत करके आ जाते हैं, आइए अगर ऐसे क्वेश्चन और आ जाएं तो कैसे होगा। तो अगला क्वेश्चन और अगले क्वेश्चन में फिर थोड़ा सा चेंज करते हैं और क्या देखते हैं इसी ट्रिक का यूज होगा कि कुछ और है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन 7 को ध्यान से देखिए। 200 और 600 के बीच, इसी में हम बदलाव कर देते हैं और इनके ऑप्शन भी चेंज होंगे। चले आइए अगला क्वेश्चन आ जाइए। 200 और क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। 200 और 600 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4, 5 एवं 6 से पूर्णतः विभाजित हो। सामने हमने क्वेश्चन लिख दिया है, एक बार क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया है, बदलाव किया है। 200 और 600 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4, 5 और 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। इनका ऑप्शन या विकल्प भी लिख लेंगे और इनका विकल्प है जस्ट बगल में लिख रहे हैं। पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है 8 और चौथा ऑप्शन है 9। तो ये 4 हमने ऑप्शन लिख दिया है, 4, 6, 8, 9। आइए उसी ट्रिक का यूज करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फिर से ध्यान से देखिए। तो 200 और 600 में बड़ी संख्या कौन सी है? 600। छोटी संख्या स्मॉलेस्ट नंबर 200। अब डिवाइड करना है और किससे डिवाइड करना है? 4, 5, 6। तो 4, 5 और 6 तीनों का क्या निकालेंगे? तीनों का निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम का मतलब लासा। तो अलग से यदि आप लासा निकालोगे कितना हो जाएगा? निकाल लीजिए अलग से। 4, 5, 6 2 से डिवाइड होगा, 2 दूनी 4, 5 2 3 6, फिर 2 से होगा, फिर 3 से होगा, सभी को लासा निकालने आते ही है, और फिर 5 से होगा। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजे 60। इसका मतलब लासा निकाला गया तीनों का आ गया 60। अब आपको 60 से डिवाइड करना है और बीच में क्या हो जाएगा? माइनस। एक बार दोबारा सुनेंगे। बड़ी संख्या 600, छोटी संख्या 200 और 4, 5, 6 का मतलब तीनों संख्याओं का लासा हो जाएगा 60। 60 से दोनों को डिवाइड करना है, बीच में दोनों का अंतर। अब 600 को 60 से डिवाइड करेंगे तो यहीं पे देख लीजिए, आप लोग समझ लीजिए। यहां पे 600 को 60 से डिवाइड करेंगे, 10 बार जाएगा और पूरा पूरा डिवाइड हो गया। इसका मतलब यहां पे शेष क्या है? कुछ भी नहीं बचा। तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन चेंज हो गया है और क्वेश्चन बदलाव हो गया है। तो ये उत्तर प्रदेश लेखपाल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया है। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन में कुछ बदलाव करेंगे जिससे आपको गलत नहीं करना है। अब यहाँ पे आप 10 नहीं लेंगे। अगर आप संख्या को मतलब 600 को 60 से डिवाइड किया और पूरा पूरा विभाजित हो जाए, शेष या रिमाइंडर कुछ ना बचे, तो जो ये भागफल आएगा तब क्या करना है? 1 कम कर देना है। तो जब आप 1 कम कर दोगे तो कितना बचेगा 1 कम करने पर? तो 10 में से 1 घटा देंगे, 9 बचेगा माइनस। अब 200 को 60 से डिवाइड करना है। दूसरी संख्या 3 बार जाएगा, 180। यहां पे शेष बचा, शेष आपको लेना नहीं है, जो भागफल है वही लेंगे। और भागफल कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। एक बार फिर से सुनेंगे, रिपीट कर रहे हैं। 600 को जब हमने 60 से डिवाइड किया, शेष या रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। तो जब शेष या रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा, तो जो भागफल या कोशेंट आएगा 1 कम कर देंगे और 10 में से हमने 1 घटा दिया, 9 बचेंगे। और 200 को जब हमने 60 से डिवाइड किया तो शेष फल या रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचा, तो उसको नहीं लेंगे, जो भागफल है वही लेंगे, 3 लेंगे। और 9 में से 3 गए कितना हो जाएगा?
6 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 6। अगर ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन क्या है, सही है। इसको भी आप चाहे पहले वाले जैसे कॉन्सेप्ट से लगा सकते हैं, और कॉन्सेप्ट में जो सूत्र बताया गया है L बराबर A प्लस n-1 इंटू डी, आप चाहो इस सूत्र का यूज करके अप्लाई करके सॉल्व कर लेना, आंसर 6 आएगा। चेक करने के लिए तो सबसे आसान ट्रिक है, तो इस ट्रिक का यूज किया और 3 अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन को सॉल्व कराया। तो इस प्रकार हमने आज 2 टॉपिक लेके आए हैं। इससे पहला वाला टॉपिक लेके आए, उस टॉपिक में देखा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, और इस टॉपिक में हमने विभाजित संख्या या विभाज्य संख्या, दोनों ही टॉपिक उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम आपको टॉपिक वाइज करा रहे हैं, जिससे आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते जाएं, एक भी टॉपिक छूटने ना पाए, और जब आप एग्जाम में बैठो तो आपको लगे हमारी पढ़ाई पूरी कंप्लीट हुई है और आपको सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। अब लास्ट में जाते जाते हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो बार बार कहना चाहेंगे इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, और उसी के साथ साथ बेल को जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि जब बेल आइकन को प्रेस करेंगे, दबाएंगे, जो भी नोटिफिकेशन होगा, जो भी वीडियो, जो भी लेक्चर्स होंगे, जो भी जानकारी होगी, आपको पर डे मिल जाएंगे। घर बैठे आपकी पढ़ाई होती रहेगी। और अगर कोई भी क्वेरी क्वेश्चन हो तो हम अपना नंबर दे रहे हैं, आप चाहे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हो या ये व्हाट्सएप नंबर पे भी भेज सकते हैं। 9335411141। आप चाहे इस पे भी क्वेश्चन आप भेज सकते हो, नाम को भी लिख लेंगे, सामने हमने स्क्रीन पर लिख दिया है 411141। ये लेखपाल स्पेशल चल रहा है, इस पे जो भी क्वेश्चन रहेंगे आप उसी क्वेश्चन को सॉल्व कराए जाएंगे। और कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा हो, या मान लेते कोई चीजें भूल जाते हैं, आप कमेंट बॉक्स में या ये व्हाट्सएप नंबर है 9335411141, इस पे भेज सकते हैं। आपको रिप्लाई के माध्यम से सलूशन मिल जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट अगली क्लास में अब हम लोग मिलेंगे कल की क्लास में। यहां तक आप पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए, जारी रखिए। नमस्कार, थैंक यू।